अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम जान रहे हैं ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल किसे कहते हैं। आज का सबक और आने वाले 4 असबाक अरबी सीखने वालों के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम है, आपने इनको याद करना है। आखिरी सबक में हमने जाना था मारिफ़ा की 7 अक़साम है और उनमें से पहली किस्म थी मुदमरात। आज वहीं से हम सबक शुरू कर रहे हैं। मुदमरात जमा है मुदमर की। आम इस्तिलाह में इसे कहा जाता है ज़मीर। ऐसा इसम जो मुतकल्लिम या हाजिर या गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है इसमें ज़मीर। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन से याद किया जाता है। ज़मीर की हमें इब्तिदाअन 2 किस्में नज़र आती हैं, ज़मीर मुस्ततर, ज़मीर बारिज़। ज़मीर मुस्ततर वो होती है कि जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, पोशीदा होती है, लफ्ज़ों में हमें नज़र नहीं आ रही होती, उसे कहा जाता है ज़मीर मुस्ततर। और ज़मीर बारिज़ वो ज़मीर जो बज़ाहिर हमें नज़र आती है, लफ्ज़ी सूरत में हमें नज़र आती है, उसे कहा जाता है ज़मीर बारिज़। इसकी फिर 2 किस्में हैं, एक है मुत्तसिल और एक है मुनफ़सिल। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ होना, मुनफ़सिल का मतलब होता है जुदा होना। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल की फिर 3 किस्में हैं, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। और मुनफ़सिल की भी 2 किस्में हैं, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, ज़मीर मनसूब मुनफ़सिल। ज़मीर मुनफ़सिल जो आज का हमारा सबक है उसको शुरू करते हैं। वो ज़मीर कि जो इब्तिदाई कलाम में आ सके बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, उससे कलाम की इब्तिदा की जा सकती हो, उसे कहा जाता है ज़मीर मुनफ़सिल। क्योंकि ये अपने आमिल से जुदा नज़र आती है और इसे कहा जाता है ज़मीर मुनफ़सिल। ये 14 ज़मीरें हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये 14 ज़मीरें कौन सी हैं, उनको पढ़ते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। इनमें से जो पहली 6 ज़मीरें हैं वो हैं ज़मीर गायब। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो बहुत से मर्द, वो कई मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो 2 औरतें, हुन्ना वो बहुत सी औरतें, वो कई औरतें। ये जो 6 ज़मीरें हैं ज़मीर गायब, ये उन पर दलालत कर रही हैं। ज़मीर हाजिर जो मुखातब के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो भी क्या हैं, 6 ज़मीरें हैं। अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुम तुम बहुत से मर्द या तुम कई मर्द, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम 2 औरतें, अंतुन्ना तुम बहुत सी औरतें या तुम कई औरतें। ज़मीर मुतकल्लिम अना, अना का जो लफ्ज़ है वो है मैं के लिए इस्तेमाल होता है। ये ख्वाह मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इसके लिए एक ही लफ्ज़ है अना। अना अतकल्लमुल अरबिया, मैं अरबी में बात कर रहा हूँ। नहनु ये क्या है, ये 2 या बहुत से मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए लफ्ज़ नहनु का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अब कहूँ कि नहनु नतकल्लम अल अरबिया, यानी मैं भी अरबी में बात कर रहा हूँ और जो मेरे साथ हैं वो सब क्या हैं, अरबी में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या कहा है, नहनु नतकल्लम अल अरबिया। नहनु का हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये क्या है, नहनु का जो लफ्ज़ है वो एक से ज़्यादा अफराद के लिए बोला जाता है, ख्वाह वो मुज़क्कर हो ख्वाह वो मुअन्नस हो। तो इस पर हमारा आज का जो सबक है वो मुकम्मल हो रहा है। आपने इन ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल को अच्छे तरीके से याद करना है। याद रहे मरफ़ू किसे कहते हैं, मनसूब किसे कहते हैं, मजरूर किसे कहते हैं, ये इस्तिलाहात हम आने वाले असबाक में जान लेंगे। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।